शहर में नवरात्रि का समय था। सड़कें सजी हुई थीं, हर जगह रोशनी और माता के भजनों की गूंज थी। लोग मंदिर की ओर जा रहे थे, कोई नारियल लेकर, कोई प्रसाद की थाली लेकर। हर किसी के चेहरे पर श्रद्धा और उत्साह था। मंदिर के बाहर एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सामने पुरानी सी चटाई थी जिस पर लाल और पीली चुनरियां सजी थीं। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में उम्मीद थी, कोई तो मां के लिए चुनरी खरीदेगा। वो हर गुजरते हुए इंसान से धीमी आवाज में कहती, बेटा मां के लिए एक चुनरी ले लो, मां सब मनोकामनाएं पूरी करेंगी। कुछ लोग उसे अनसुनाकर आगे बढ़ जाते, कुछ मुस्कुराते और चुनरी खरीद लेते। उसकी मुस्कान छोटी थी लेकिन दिल से थी। उसे पैसों की नहीं बल्कि इस बात की खुशी होती थी कि मां की सेवा हो रही है। भीड़ में से अचानक एक पुलिस वाला आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वो बूढ़ी औरत के पास रुककर चिल्लाया, ओ बुढ़िया, यहां दुकान क्यों लगा रखी है? फुटपाथ तेरे बाप का है क्या? और बिना कुछ सोचे समझे उसने पूरा ठेला उठाकर जोर से फेंक दिया। चुनरियां धूल में बिखर गईं। भीड़ हैरान रह गई लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। बूढ़ी औरत कांपते हाथों से चुनरियां उठाने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा ये मां दुर्गा की चुनरी है, इसे मत गिराओ। लेकिन पुलिस वाले ने उसे धक्का देकर कहा, चल भाग यहां से, नहीं तो तुझे उठाकर ले जाऊंगा। उस पल वो सिर्फ एक गरीब औरत नहीं रही, वो हर मां का प्रतीक बन गई जिसका अपमान हुआ था। चारों ओर खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किसी ने धीरे से कहा, बेचारी उम्र भर मेहनत करती रही, आज ये हाल हुआ, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। बूढ़ी औरत ने आसमान की ओर देखते हुए फुसफुसाया, मां तू देख रही है ना, तेरा ही अपमान हुआ है, इसका जवाब तू ही देगी। रात ढल चुकी थी। बूढ़ी औरत थके कदमों से घर लौटी। घर छोटा था लेकिन दीवारों पर तस्वीरें टंगी थीं, उसके बच्चों की पढ़ाई और नौकरी की उपलब्धियां। एक बेटे की सरकारी नौकरी का फोटो, दूसरी बेटी की पुलिस ट्रेनिंग की फोटो। उसने तस्वीरों को देखते हुए रोते हुए कहा, आज तुम्हारी मां का अपमान हुआ है। वो बूढ़ी औरत गरीब नहीं थी, लेकिन वो दुर्गा मां की सेवा करना चाहती थी, इसलिए चुनरी बेचती थी। वो खाट पर बैठ गई। उसके हाथों में मिट्टी से सनी चुनरियां थीं। वो उन्हें साफ करने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर चुनरी पर पड़ रहे थे। वो बुदबुदाई, मैंने उनसे सिर्फ मां का सम्मान करने की प्रार्थना की थी और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। उसकी आहट को घर की दीवारें भी सुन रही थीं। अगली सुबह गली में एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक महिला उतरी, ऊंची कद काठी, खाकी वर्दी, सीने पर चमचमाता आईपीएस का बैज। वो थी बूढ़ी औरत की बड़ी बेटी, जो कि छुट्टी पर घर आई थी। घर में दाखिल होते ही उसने मां को देखा, सूजी हुई आंखें, थके हुए चेहरे पर दर्द। वो भागकर मां के पास आई और बोली, मां क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मां पहले चुप रही, लेकिन बेटी ने जिद की, मां तू मुझसे छुपा नहीं सकती, मुझे बता किसने किया ये सब? बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से धूल भरी चुनरियां दिखाईं और पूरी घटना सुना दी। आईपीएस बेटी की आंखों में आग भर गई। वो बोली, जिसने मां का अपमान किया है उसने सिर्फ तेरा नहीं, हर मां का अपमान किया है। आईपीएस बेटी ने दांत भींचे और कहा, मां अब ये लड़ाई मेरी है। तूने जिस चुनरी को उठाया था उसका सम्मान मैं लौटाऊंगी। उसने तुरंत अपनी गाड़ी मंगवाई। गाड़ी का इंजन गरजा। आईपीएस बेटी सीधी उसी थाने की ओर बढ़ी जहां वो पुलिस वाला तैनात था। थाने में रोज की तरह आराम चल रहा था। कुछ पुलिस वाले गप्पे मार रहे थे। अचानक गेट पर गाड़ी रुकी और दरवाजा जोर से खुला। आईपीएस बेटी अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज में बिजली थी। पूरा थाना खामोश हो गया। वो सीधे एसएचओ के कमरे में गई और बोली, आज तुम्हारे थाने का एक सिपाही मंदिर में बैठी मेरी मां का अपमान कराया। क्या यही सिखाया जाता है खाकी को? एसएचओ सकपकाकर बोला, मैडम हमें नहीं पता था कि वो आपकी मां थी। आईपीएस बेटी गर्जी, गलती मेरी मां के साथ नहीं हुई, ये हर गरीब मां के साथ हुआ है और इसका हिसाब होगा। आईपीएस बेटी ने तुरंत आदेश दिया कि उस पुलिस वाले को सामने लाया जाए। वो कांपते पैरों से आया। आईपीएस बेटी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज तूने जिस मां की चुनरी मिट्टी में फेंकी थी उसी मां की बेटी तेरे सामने खड़ी है, अब बोल क्या बोलेगा? पुलिस वाला पसीने में भीग गया। आईपीएस बेटी ने वहीं खड़े खड़े एफआईआर दर्ज करवाई। उसने आदेश दिया, अभी के अभी इसे निलंबित किया जाए। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। कभी किसी ने इतनी सख्ती नहीं देखी थी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ ड्यूटी का नहीं था, मामला मां के सम्मान का था। जैसे ही खबर बाहर फैली, मंदिर के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग नारे लगाने लगे, हर मां का सम्मान करो, आईपीएस मैडम जिंदाबाद। बूढ़ी औरत भीड़ में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू गर्व के थे। निलंबित पुलिस वाला गुस्से से तड़प रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे गिराया गया है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। आईपीएस ने ताकत दिखाई है, अब मेरी बारी है।
उसकी आंखों में बदला साफ दिख रहा था। उस रात बूढ़ी औरत ने सपना देखा। सपने में मां दुर्गा उसके सामने खड़ी थी। मां बोली, तेरी चुनरी गिरी थी लेकिन तेरी आस्था नहीं। तेरी बेटी मेरा शस्त्र है, उसे सच्चाई की राह पर चलने देना। बूढ़ी औरत जागी और बेटी से बोली, बेटा अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही, ये हर मां की है। आईपीएस बेटी की कार्रवाई से कुछ बड़े नेता परेशान हो गए। उन्होंने एसएचओ को फोन करके कहा, इस मामले को दबाओ वरना चुनाव बिगड़ जाएगा। लेकिन आईपीएस बेटी ने कहा, मेरे लिए राजनीति से ऊपर मेरी मां का सम्मान है। लोग मंदिर के बाहर बूढ़ी औरत से चुनरी लेने लगे। पहले दिन भर में मुश्किल से कुछ चुनरियां बिकती थीं। अब हर भक्त कहता, ये चुनरी सिर्फ मां दुर्गा के लिए नहीं बल्कि उस मां के सम्मान के लिए है जिसने हमें इंसाफ दिलाया। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऊपर से दबाव, भ्रष्ट पुलिस वालों की साजिश और राजनीति का खेल सब मिलकर आईपीएस बेटी को रोकना चाहते थे। आईपीएस बेटी ने मां से कहा, मां अब असली जंग शुरू हो गई है। यह सिर्फ चुनरी का मामला नहीं, यह सिस्टम को साफ करने की लड़ाई है। मां ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोली, बेटा आगे बढ़, मां दुर्गा तेरे साथ हैं। अब पूरे शहर में सिर्फ एक ही चर्चा थी। लोग टी स्टॉल, दुकानों, गलियों में बात करते, सुना तुमने? आईपीएस ऑफिसर ने अपने मां के ठेले के अपमान पर पूरा थाना हिला दिया। कुछ लोग गर्व से कहते, ऐसी बेटियां ही समाज का सम्मान बचाती हैं, तो कुछ डर के साथ फुसफुसाते, अब पुलिस वाले भी सोचेंगे 100 बार किसी गरीब को तंग करने से पहले। मंदिर के बाहर अब भीड़ और बढ़ गई। जहां पहले 10 लोग भी नहीं रुकते थे, अब सैकड़ों लोग बूढ़ी औरत की चुनरी लेने आते। लोग सिर झुकाकर कहते, मां आपकी चुनरी तो अब आशीर्वाद से भी बढ़कर है। वो बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लेकर कहती, ये सब मेरी नहीं, मां दुर्गा की महिमा है। आईपीएस बेटी दूर से ये सब देखती और उसके दिल में अजीब सी शांति उतरती। लेकिन जैसे जैसे ये मामला बड़ा हुआ, वैसे वैसे नेताओं की नींद उड़ने लगी। चुनाव पास थे और ये मामला अब जनता की भावनाओं से जुड़ चुका था। एक बड़े नेता ने आईपीएस बेटी को फोन किया, देखो बेटा, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अब इस मामले को यही खत्म करो, वरना माहौल बिगड़ेगा और तुम्हें भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। आईपीएस बेटी ने बहुत शांत आवाज में कहा, सर, मेरी मां का सम्मान चुनावों से बड़ा है। अगर आपको लगता है कि मुझे सस्पेंड करके यह आवाज दबाई जा सकती है तो कोशिश कर लीजिए। फोन कटते ही नेता तमतमाया और बोला, अब देखता हूं तेरी हिम्मत कितनी है। निलंबित पुलिस वाला अब और ज्यादा गुस्से में था। वो बोला, मेरी नौकरी गई, मेरी इज्जत गई, अब मैं इसे चैन से नहीं जीने दूंगा। उसने अपने पुराने साथियों और कुछ लालची नेताओं के साथ मिलकर चालें चलनी शुरू की। शहर में अफवाह फैलाई गई, आईपीएस ऑफिसर ने अपनी मां के नाम पर सिंपैथी लेकर शोहरत कमाई है। कुछ पत्रकारों को पैसे दिए गए कि वे न्यूज चलाएं। क्या यह वाकई न्याय था या सिर्फ पावर का खेल? धीरे धीरे लोग कंफ्यूज होने लगे। कुछ लोग कहते, सच क्या है, कौन सही है? आईपीएस बेटी ये सब सुनकर भीतर से टूटी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई। घर आकर बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि ये लोग तुझे फंसाना चाहते हैं, हर जगह तेरे खिलाफ बातें हो रही हैं। आईपीएस बेटी मुस्कुराई, अपनी मां का हाथ पकड़ा और बोली, मां, झूठ हमेशा सच से ऊंची आवाज में बोलता है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। तू बस मुझे आशीर्वाद देती रहे। मां ने बेटी के माथे पर हाथ रखा और बोली, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, लेकिन बेटा, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी इज्जत की नहीं रही, ये उन सब की लड़ाई है जिनकी आवाज दबा दी जाती है। अब मीडिया पूरी तरह इस केस पर टूट पड़ा। कुछ न्यूज चैनल्स बोले, आईपीएस ऑफिसर ने बहादुरी दिखाई, गरीब मां का सम्मान बचाया, तो कुछ बोले, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। लाइव डिबेट्स में बहस होने लगी। एक पैनलिस्ट ने कहा, अगर एक मां का ठेला फेंकना इतना बड़ा अपराध है, तो रोज जिन गरीबों के ठेले तोड़े जाते हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आईपीएस बेटी टीवी पर यह सुनकर बोली, हां, यही सवाल मैं भी पूछना चाहती हूं। अगर मेरी मां की वजह से यह मुद्दा उठ सका है, तो अब किसी और मां की आवाज क्यों दबे? आईपीएस बेटी रोज थाने जाती। वो हर पुलिस वाले को बुलाकर समझाती, कानून सिर्फ अमीरों की ढाल नहीं है, ये गरीबों की भी ताकत है। अगर हम भेदभाव करेंगे तो लोग पुलिस पर भरोसा खो देंगे। धीरे धीरे पुलिस वालों का व्यवहार बदलने लगा। जो पहले गरीबों को भगाते थे, अब वही उनकी मदद करने लगे। थाने में माहौल बदल गया। आईपीएस बेटी को समझ आ गया कि उसकी मां का अपमान बेकार नहीं गया, वो बदलाव की चिंगारी बन चुका है। अब मंदिर का दृश्य बदला हुआ था। जहां पहले बूढ़ी औरत अकेली चुनरी बेचती थी, अब भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। लोग कहते, मां, आपकी चुनरी तो अब आशीर्वाद है, इसे सिर पर बांधने से लगता है जैसे शक्ति साथ है। बूढ़ी औरत नम आंखों से कहती, ये चुनरी मेरी नहीं, मां दुर्गा की है। अगर मेरी बेटी ने आवाज उठाई है, तो वो भी उसी मां दुर्गा का ही आशीर्वाद है। आईपीएस बेटी ये सब सुनकर भावुक हो जाती। निलंबित पुलिस वाला अब और खतरनाक हो गया।
उसने कुछ गुंडे भेजे जो रात को बूढ़ी औरत का ठेला उलट देते, चुनरियां फाड़ देते। सुबह भक्त ये हाल देखकर हैरान रह जाते। आईपीएस बेटी को जब पता चला तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वो माँ के पास जाकर बोली, माँ मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा गुस्से से मत जीत, सच्चाई से जीत। ये चुनरियां चाहे फाड़ दें लेकिन आस्था कभी नहीं टूट सकती। आईपीएस बेटी ने तय किया कि अब वो सीधे जनता से बात करेगी। वो मंदिर के बाहर खड़ी होकर बोली, अगर आज मेरी माँ का अपमान हुआ है तो कल किसी और माँ का होगा। ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी लड़ाई है। लोगों ने उसका साथ देना शुरू किया। सैकड़ों लोग रोज मंदिर पर जुटने लगे। नारे गूंजने लगे, हर माँ का सम्मान करो। भीड़ इतनी बढ़ गई कि अब इसे नजरअंदाज करना असंभव हो गया। आईपीएस बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सामने सैकड़ों पत्रकार थे। उसने गहरी आवाज में कहा, यह सिर्फ मेरी माँ का मामला नहीं है, ये इस देश की हर माँ का मामला है। और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक गरीबों और आम लोगों की आवाज को दबाने की आदत खत्म नहीं होती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आईपीएस बेटी की लड़ाई अब सिर्फ अपने मां के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बन चुकी थी। जैसे जैसे आईपीएस बेटी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके दुश्मन और बेचैन हो रहे थे। निलंबित पुलिस वाले और उसके साथी अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक रात जब आईपीएस बेटी मंदिर से लौट रही थी, अचानक सड़क के कोने से कुछ नकाबपोश लोग निकले। उन्होंने उसकी गाड़ी पर पत्थर बरसाए। ड्राइवर घबरा गया। आईपीएस बेटी ने तुरंत गाड़ी से उतरकर बंदूक निकाली और चिल्लाई, रुको, पुलिस है। लेकिन हमलावर भाग निकले। गाड़ी का शीशा टूटा पड़ा था। मां को जब पता चला तो उसकी सांसें रुकने लगी। उसने बेटी का चेहरा पकड़कर कहा, बेटा तुझ पर हमला करके ये लोग डराना चाहते हैं, पर तू डरे मत। उस रात बूढ़ी औरत मंदिर में बैठी रही। उसने चुनरियों को अपने पास रखा और मां दुर्गा से रोते हुए कहा, मां मेरी बेटी को बचाना। उसके रास्ते में कितने कांटे बिछाए जा रहे हैं। वो सिर्फ मेरी इज्जत की नहीं, हर मां की इज्जत की लड़ाई लड़ रही है। उसे अकेला मत छोड़ना। मंदिर की घंटियां ऐसे बजी जैसे मां दुर्गा ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। हमले की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए। भक्तों ने मंदिर के बाहर नारे लगाए, आईपीएस बेटी पर हमला बंद करो, हर मां का सम्मान करो। अब ये लड़ाई जनता की हो चुकी थी। लोगों का कहना था, अगर सरकार और पुलिस हमारी मां बहनों की इज्जत नहीं बचा सकते तो हमें खुद लड़ना होगा। आईपीएस बेटी ने भीड़ को शांत किया और कहा, मैं अकेली नहीं हूं, आप सब मेरे साथ हैं, और जब जनता खड़ी हो जाए तो कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। बड़े बड़े नेता मीटिंग करने लगे। ये लड़की तो हमारे लिए सिरदर्द बन गई है, अगर ये ऐसे ही चलती रही तो चुनाव हार जाएंगे। कुछ नेताओं ने सीधा आदेश दिया, इस आईपीएस ऑफिसर को किसी भी तरह चुप कराओ। लेकिन दूसरी तरफ जनता उसके पक्ष में दीवार बनकर खड़ी थी। अब नेताओं को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। मीडिया में भी अब बदलाव आने लगा। जो पत्रकार पहले खरीदे गए थे अब जनता के दबाव में सच्चाई दिखाने लगे। न्यूज हेडलाइन बनी, एक बेटी ने अपनी मां की चुनरी के सम्मान के लिए पूरे सिस्टम को हिला दिया। आईपीएस ऑफिसर पर हमला, क्या सच दबाने की कोशिश? आईपीएस बेटी अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर जगह से उसे समर्थन मिल रहा था। एक दिन बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी से कहा, बेटा तू दिन रात काम करती रहती है, लेकिन याद रख, दुश्मन अब और खतरनाक हो चुके हैं, तेरी जिंदगी पर भी खतरा है। आईपीएस बेटी ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां अगर मैं डर गई तो सैकड़ों माएं हार जाएंगी। मैं अपने प्राण दे सकती हूं, लेकिन तेरा सम्मान कभी झुकने नहीं दूंगी। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। आईपीएस बेटी ने अब तय किया कि वो सिर्फ बचाव नहीं करेगी बल्कि सीधे सबूत जुटाएगी। उसने निलंबित पुलिस वाले और उसके नेताओं से जुड़े गुप्त दस्तावेज निकालने शुरू किए। रात दिन की मेहनत से उसे कई ऐसे कागज मिले जिनमें गरीबों पर किए गए अत्याचारों का पूरा रिकॉर्ड था। उसने कहा, अब खेल पलटेगा। जो दूसरों को डराते थे अब खुद कानून के कटघरे में खड़े होंगे। एक सुबह बूढ़ी औरत के ठेले पर एक लिफाफा रखा मिला। उसमें लिखा था, अगर तूने अपनी बेटी को नहीं रोका तो अगली चुनरी खून से रंगी होगी। मां के हाथ कांप गए। उसने पत्र बेटी को दिखाया। आईपीएस बेटी ने लिफाफा फाड़ते हुए कहा, ये मेरी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब ये मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। नवरात्रि का 7वां दिन था। मंदिर के बाहर लाखों की भीड़ जमा हो गई। लोग ढोल नगाड़ों के साथ नारे लगा रहे थे, मां का सम्मान, देश का सम्मान। आईपीएस बेटी मंच पर आई और बोली, आज ये भीड़ साबित कर रही है कि कोई भी ताकत हमारी आस्था और हमारी माओं की इज्जत से बड़ी नहीं। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि आग थी।
भीड़ ने उसका साथ दिया और पूरा शहर उसकी गूंज से हिल गया। आईपीएस बेटी ने ऐलान किया, मैं ये केस कोर्ट तक ले जाऊंगी और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये सिर्फ मेरी माँ की चुनरी का मामला नहीं है, ये हर माँ की इज्जत का मामला है। उसकी बात सुनकर माँ की आंखें भर आईं। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे माँ दुर्गा, मेरी बेटी की राह कठिन है, लेकिन तू ही इसे विजय दिला। तालियों और नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। लोगों को अब लगने लगा था कि ये कहानी सिर्फ एक माँ और बेटी की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। आईपीएस बेटी ने केस को अदालत में दाखिल कर दिया। सुनवाई के पहले दिन ही कोर्ट में भीड़ उमड़ आई। हर किसी के हाथ में एक लाल चुनरी थी। जज ने कहा, यह मामला सिर्फ एक ठेले का नहीं, यह मामला इंसानियत और सम्मान का है। पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में डूब गया। बूढ़ी औरत को गवाह के रूप में बुलाया गया। वो कांपते हुए बोली, मेरा ठेला तोड़ दिया गया, लेकिन ठेले से बड़ी बात मेरी इज्जत थी और मेरी बेटी ने वही इज्जत बचाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कोर्ट में बैठे लोग भी भावुक हो गए। अब निलंबित पुलिस वाले को कटघरे में लाया गया। उसने गुस्से में कहा, मैंने तो सिर्फ आदेश का पालन किया था, मंदिर के बाहर ठेला लगाना गलत था। आईपीएस बेटी खड़ी हुई और दस्तावेज दिखाते हुए बोली, तो फिर क्यों सिर्फ गरीबों के ठेले तोड़े जाते थे? अमीर दुकानदारों पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसकी आवाज गूंज उठी। जज भी सोच में पड़ गए। आईपीएस बेटी ने सबूत पेश किए, फोटो, वीडियो और दस्तावेज, जिनमें साफ दिख रहा था कि किस तरह गरीबों को बार बार परेशान किया जाता था। जनता सन्न रह गई। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट के बाहर हजारों लोग बैठ गए। उनके हाथों में बैनर थे, हर मां का सम्मान करो, गरीब की आस्था का मजाक मत उड़ाओ। पूरा शहर बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक क्रांति बन चुकी हो। बूढ़ी औरत ने बेटी से कहा, बेटा, तूने मेरी लड़ाई को पूरे समाज की लड़ाई बना दिया, लेकिन याद रख, तू अब अकेली नहीं है, पूरी जनता तेरे साथ है। आईपीएस बेटी ने मां के पांव छुए और बोली, मां, तेरी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कई दिनों की सुनवाई के बाद जज ने कहा, यह अदालत मानती है कि गरीबों और उनकी आस्था का अपमान किया गया। आरोपी दोषी है और सिस्टम की गलतियां भी उजागर हुई हैं। ये सुनकर पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। निलंबित पुलिस वाले को सख्त सजा सुनाई गई। साथ ही उन नेताओं पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए जिन्होंने उसे भड़काया था। आईपीएस बेटी ने राहत की सांस ली। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब मेरी चुनरी फिर से मां दुर्गा के चरणों में जाएगी, बिना किसी दाग के। मंदिर के बाहर लाखों लोग इकट्ठा हुए। सबने एक एक चुनरी खरीदी और मां दुर्गा को चढ़ाई। लोग कहते, ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये सम्मान का प्रतीक है। आईपीएस बेटी मंच पर खड़ी थी और उसकी मां उसके बगल में। आंखों में गर्व था और भीड़ की आवाज आसमान तक पहुंच रही थी। आईपीएस बेटी ने जनता से कहा, याद रखना, सम्मान कभी पैसों से बड़ा नहीं होता और मां का सम्मान पूरे समाज का सम्मान होता है। आज मेरी मां की चुनरी बची है, कल हर मां की इज्जत बचनी चाहिए। मां ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़े और कहा, हे मां दुर्गा, धन्यवाद। तूने साबित कर दिया कि तेरी हर बेटी तेरी ही शक्ति का रूप है। भीड़ ने जोर से नारा लगाया, जय मां दुर्गा। कभी कभी इंसान के पास ताकत वर्दी से नहीं, अपने संस्कारों और अपनी सच्चाई से आती है। और याद रखना, मां के आंसू अगर गिरे तो ऊपर बैठी मां दुर्गा खुद न्याय करने उतर आती हैं। दोस्तों, याद रखो, ठेला टूटा तो सिर्फ लकड़ी बिखरी थी, लेकिन जब मां की इज्जत टूटी तो पूरा समाज हिल गया। सवाल सिर्फ एक बूढ़ी औरत का नहीं, सवाल हर मां का है। सोचो, अगर कल ये तुम्हारी मां होती तो क्या तुम चुप रहते? कमेंट में जरूर बताना। और आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी साइलेंट केस स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।